नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में 20 अगस्त को प्रवेश कर रहे हैं और 20 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति मंगल के इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो कुछ एक राशियों पर बहुत विशेष प्रभाव भी छोड़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे दो विशेष राशियों के बारे में जिनको बड़ा सतर्क और बहुत सावधानी से यह समय पार करना है। शुक्र देव की दो राशियां, वृषभ राशि और तुला राशि, इस पर विशेष प्रभाव इस गोचर का पड़ने वाला है। और शनि देव की जो दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, इन पर भी बृहस्पति के इस नक्षत्र गोचर का बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम शुक्रदेव की दो राशियां यानी वृषभ और तुला के बारे में बात करेंगे और वृषभ राशि और तुला राशि के लोगों के लिए वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और कुछ विशेष बातें मैं बताऊंगा इन दोनों राशियों के बारे में। तो अगर वह उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर यह गोचर उनको बहुत कुछ दे भी सकता है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। एक निवेदन है छोटा सा, कार्यक्रम पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल बटन को प्रेस कर दें और कार्यक्रम को लाइक कर दें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें। देखिए, वृषभ राशि के जातक, शुक्र देव की यह पसंदीदा राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है। तो निश्चित तौर पर यदि किसी को वृषभ राशि मिली है, यानी कि किसी की वृषभ राशि है या वृष राशि है, तो ऐसे लोग नृत्य के, गायन के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि प्रत्येक चीज जो भौतिकवादी संसार में उपलब्ध हो सकती है वह इनके पास हो। प्रसन्न और आनंद चित्त होते हैं। यदि इनको कोई छेड़े ना तो यह उग्र नहीं होते या मौज मस्ती वाले लोग होते हैं। अब वृषभ राशि में बृहस्पति यानी देवगुरु जो है वह कारक नहीं होते। कारक न होने का अर्थ कि शुक्र की राशि में बृहस्पति बहुत अच्छा फल न देने वाले ग्रह होते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए जो गुरु होते हैं यानी बृहस्पति होते हैं या अष्टमेश होते हैं और एकादशेश होते हैं, यानी 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव यानी इच्छा पूर्ति वाला भाव, आपकी इनकम का भाव, आपके बड़े भाई का भाव, इन सब चीजों के कारक होते हैं गुरु। तो वृषभ राशि के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं माने जाते और संयोग यह है कि वृषभ राशि में ही बृहस्पति देव विराजमान है और साथ ही में मंगल देव भी विराजमान है वृषभ राशि में ही बृहस्पति के साथ। और बृहस्पति देव मंगल के ही नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए वृषभ राशि के ऊपर सबसे अधिक इंपैक्ट, सबसे अधिक प्रभाव दिखेगा इस गोचर का। अष्टमेश है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। शुभता रहेगी बहुत अधिक क्रूरता के साथ, क्योंकि सौम्य ग्रह हैं, सॉफ्ट प्लैनेट हैं, तो क्रूरता के साथ तो दंड नहीं देंगे, परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अष्टमेश होने का कारण कहीं ना कहीं दिखेगा। तो वृषभ राशि के जातकों को क्या करना, देखिए, एक तो एकदम से खर्च बढ़ सकता है। अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें इस अवधि में, क्योंकि 20 अगस्त 2024 को शाम 5:25 से प्रवेश हो चुका है। तो खर्चों को विशेष तौर पे नियंत्रित करें, अन्यथा अनावश्यक खर्च आपके बढ़ सकते हैं, परेशानियां बढ़ेंगी खर्च के मामले में। आय प्राप्ति में स्वयं का कोई निर्णय जो कि गलत हो जाएगा और उस कारण बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आपकी जो इनकम के जो भी रिसोर्सेज हैं, जिन भी माध्यम से आप आय प्राप्त कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि कोई एक गलत डिसीजन ले लें और वह गलत डिसीजन आपकी इनकम को गेन करने में यानी प्राप्त करने में बाधा बन जाए और जिस कारण आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। तीसरा, शॉर्टकट तरीके से या गलत तरीके से कमाने की कोशिश दिखेगी। कुछ एक ऐसे अवसर, कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वो कोई विशेष अवसर नहीं होगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता जरूर दिख रहा है जिसमें
ऐसा लगे कि बहुत शॉर्टकट तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, या कोई आपको प्रेरित करे कि आप गलत तरीके से पैसा कमा लें, लेकिन यहां पर बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करिएगा, किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी में लिप्त मत होइएगा। क्योंकि 12वें घर के स्वामी होते हैं मंगलदेव आपके, और 7वें घर के स्वामी होते हैं, तो 12वें घर के दुष्प्रभाव दिख सकते हैं आपको, जिस कारण हो सकता है कि हवालात जैसी जगहों पर आपको ना चाहते हुए भी जाना पड़े। तो बहुत ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके के शॉर्टकट से बचिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने परिश्रम, अपनी कर्मठता को प्रदर्शित करते हुए, अपने विवेक का प्रयास करते हुए, और फिर आप आय को प्राप्त करने का प्रयास करें। जमीन जायदाद या वाहन पर भी खर्च होता दिख रहा है, ध्यान रखिएगा कि किसी भी महत्वपूर्ण कागज पर साइन करते समय उसको पढ़ लें, किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके आप कोई भी विशेष तौर पर फिक्स्ड असेट वाले पेपर पर साइन ना करें। ये बहुत ध्यान रखने की बात है वृषभ राशि के जातकों के लिए। अवैध या किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध से दूर रहें। कोई भी ऐसा संबंध जिसमें अनैतिकता हो या सामाजिक दृष्टिकोण से वह संबंध ठीक ना हो, ऐसे संबंधों से दूर रहें। इस प्रकार के संबंधों के आरोप आप पर लग सकते हैं। ग्रह गोचर की कुछ ऐसी स्थितियां आ रही हैं, बृहस्पति देव मंगल के नक्षत्र में चूंकि प्रवेश कर रहे हैं और आपकी राशि के अनुकूल यह जो ग्रह है बृहस्पति, ये सपोर्ट आपको नहीं करने वाले हैं, कुछ मामलों में नहीं करेंगे। उनको सपोर्ट कर सकते हैं जिनकी व्यक्तिगत कुंडली में बृहस्पति देव की पोजीशन यानी प्लेसमेंट, यानी कि कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे होंगे, तो फिर यह चीजें उलट होंगी, यानी यह चीजें नेगेटिवली ना घटित होकर बड़ा पॉजिटिवली घटित होंगी। फिर जमीन जायदाद, इनकम, हर एक चीज में बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिखेगी। जिनके पास कुंडली नहीं है, केवल अपनी नाम के अनुसार वो अपनी राशि को समझते हैं कि वृषभ राशि है उनकी, उनके लिए भी मैं अंत में उपाय बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ इन सब चीजों में, जिन टॉपिक्स पे भी मैंने बताया, अगर कुछ गड़बड़ घटित होता दिख रहा, ऐसे कुछ घटनाक्रम बनते दिख रहे हैं, तो मैं जो उपाय बताऊंगा उस उपाय को जरूर से जरूर करें। अविवाहित व्यक्तियों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। इस मामले में वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर है। बृहस्पति देव प्रवेश जब कर रहे हैं तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव जरूर भेजेंगे। बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए यदि संभव हो तो इस अवधि में विवाह कर सकते हैं। अति सक्रियता या फिर अति उत्साह या फिर हद से ज्यादा किसी काम में मीन मेख निकालना नुकसानदायी हो सकता है। मतलब कि किसी भी चीज को आप नॉर्मल वे में लें, बहुत अधिक उत्साहित ना हो जाएं, बहुत अधिक क्रोधित ना हो, बहुत अधिक किसी काम में टालमटोल ना करें, मीन में कमियां ना निकालें। क्यों? क्योंकि मंगल देव यही करवाने का प्रयास करेंगे कि ताकि आपसे गलतियां हो, तो इस माध्यम से भी आपसे ये गलतियां करवाना चाहते हैं। तो वृषभ राशि वाले लोग, आप लोग पैरेलल बैलेंस में, मन को संतुलन में रखते हुए कोई भी निर्णय इस अवधि में लें। ये कुछ एक विशेष बिंदु थे जिसके बारे में मैंने बताया। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और आपको लगता है किसी विशेष परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर जब भी आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि यदि 20 अगस्त के बाद का समय बीत चुका है और आपको कुछ परेशानियां दिखने लगी हैं, या अगर आप 20 अगस्त को ही यह वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, कुछ एक प्रॉब्लम आपके साथ है जिसका सल्यूशन नहीं मिल रहा, आप हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजें। हम आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करेंगे और निःशुल्क उपाय बताएंगे। तो करना क्या है वृषभ राशि के जातकों को, बहुत ध्यान से सुनिए। क्रोध को नियंत्रित रखना है इस पूरी अवधि में। यदि क्रोध को नियंत्रित में आप रख ले जाते हैं तो 50% यानी आधी जंग आप ऐसे ही जीत जाएंगे। दूसरा, आपके अंदर ज्ञानी होने का अहंकार आ सकता है, तो अपने अंदर ज्ञान के अहंकार को बिल्कुल ना पनपने दें। करेगा क्या? आपको लगेगा ये आपके अंदर ज्ञानी होने का अहंकार भर देंगे, आप किसी से सलाह नहीं लेंगे, या कोई आपको सलाह देगा तो आप उसकी सलाह को वैल्यू नहीं देंगे। ये फील होगा ना कि मुझे सब पता है, मैं बेहतर जानता हूं, सबसे अच्छा मैं समझ रहा हूं, तो आप किसी की सलाह को इग्नोर करेंगे और वह सलाह हो सकता है कि आपके बड़े काम की हो। तो ज्ञानी होने का अहंकार मत रखें, मन में यह भाव रखें कि यदि कोई व्यक्ति, कोई भी आपको सजेशन, कोई सलाह दे रहा तो उसको ध्यानपूर्वक सुने और 2 से 3 बार उसकी सलाह को अपने मन में अमल में लाने की कोशिश करें। और दूसरा कि क्रोध पर नियंत्रण रखें। कुछ एक आकस्मिक समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आकस्मिक समस्याओं के लिए भी आप तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम अचानक से आ गई है, तो विवेक का प्रयोग करते हुए अगर आप उस समस्या का निस्तारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस जंग को जीत जाएंगे।
विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जो ऑडियो है उसको सुने, यानी आप मोबाइल पे बजा सकते हैं और ध्यान पूर्वक मनन करते हुए अगर आप सुन रहे हैं तो यह सबसे अच्छी रेमेडी होगी वृषभ राशि के जातकों के लिए। यह गोचर आकस्मिक धन लाभ भी देगा अगर आप उपाय कर रहे हैं। भगवान विष्णु की अधिक से अधिक सेवा करें, आकस्मिक धन लाभ के चांस भी बन जाएंगे। नई इनकम, नई ग्रोथ जनरेट हो सकती है। आपकी ही राशि में दोनों ग्रह का समागम हुआ है तो आपका इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा पॉजिटिवली आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिल सकता है जिसका फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा लाभ हो। स्त्री यानी जीवन साथी से संबंधित या फिर पति से संबंधित बहुत अच्छे फायदे और लाभ दिख सकते हैं। और यदि जीवन साथी को कोई रोग या परेशानी आज चल रही है या फिर दिखने लगी है तो आप यह उपाय करेंगे तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो वृषभ राशि के जातक के लिए जो भी संभावनाएं दिख रही थी शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक, कोई विषय छूट गया है वृषभ राशि के जातकों के लिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, आपको उत्तर मिलेगा। चलिए अब दूसरी राशि के बारे में बात करते हैं, तुला राशि। शुक्रदेव की दूसरी राशि तुला राशि, आनंद, प्रसन्न चित्त रहने वाली राशि। इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, दूसरों के मन के भेद ले लेते हैं। मतलब किसी के मन में कोई बात होती तो उससे उगलवा लेते हैं। यह एक बहुत विद्वान राशि कही गई है, बड़ी बैलेंस्ड राशि होती है। हालांकि ऐसे लोग अपना जीवन परिवार और समाज में बैलेंस बनाते बनाते दरकिनार कर देते हैं और जिसके कारण यह अंदर ही अंदर बड़े दुखी होते हैं। लोग समझते हैं बड़े प्रसन्नचित्त, बड़े खुश रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको बहुत सी पीड़ा सताती रहती है। तो यह गोचर जो है तुला राशि के जातकों के लिए, बृहस्पति देव तुला राशि के जातकों के लिए षष्ठेश यानी छठवें भाव के स्वामी होते हैं और तृतीयेश यानी तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। और बृहस्पति देव तुला राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति में नहीं माने जाते। कुंडली में अगर बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाए तो अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा तुला राशि के जातक। देखिए, नौकरी में नाटकीय मोड़ आकर आपको डरा सकता है। मतलब अगर आप किसी सर्विस में हैं, किसी नौकरी में हैं, तो कुछ एक ऐसा घटनाक्रम बन सकता है जिससे आपको यह लगे कि नौकरी गई, खत्म हो गई, अब नौकरी नहीं मिलेगी, दूसरी नौकरी मुझे ढूंढ लेनी चाहिए। बड़ी निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन निश्चिंत रहिए, अंत में सब ठीक हो जाएगा। गुपचुप तरीके से कोई लिखापढ़ी आपके खिलाफ हो सकती है, मतलब कोई कानूनी कार्रवाई या फिर बेसिकली कोई रिटर्न में कोई लेजिस्लेटिव, कोई लीगल मैटर आपके खिलाफ आ सकता है। तो बुद्धि और विवेक दोनों का संतुलित प्रयोग करते हुए उत्तर देने का प्रयास करें। क्रोध में बिल्कुल ना आए। सामने वाला ही चाहता है कि आप क्रोधित हो, अनजाने में कोई गलतियां करें और आपके शत्रु आपका लाभ उठा ले। जीवन साथी को कोई रोग परेशान कर सकता है और यह रोग ऐसा हो सकता है जो डायग्नोसिस में ना आए, मतलब कि परेशानी दिखे लेकिन समस्या का कारण ना पता चले। तो मैं अंत में उपाय बताऊंगा, वह उपाय करेंगे तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना है इस अवधि में, और यदि संभव हो तो उधार भी मत दें। इस समय में सहायता करें लोगों की। सहायता चूंकि इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी सामर्थ्य के अंदर करेंगे। सहायता करना अच्छी बात है। उधार देने का अर्थ है कि आप अपनी क्षमता से अधिक किसी को उधार ना दें। पैसा फंस सकता है या फिर लंबे समय के लिए डिले हो सकता है। इन्वेस्टमेंट आपका नुकसान में जा सकता है। एक चीज और, किसी भी प्रकार के झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र इत्यादि के माध्यम से धोखाधड़ी हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है। तो ईश्वर में विश्वास रखिए, अपने इष्ट की आराधना करिए और इन सब प्रपंचों से थोड़ा दूर रहिए। प्रपंच इसलिए कह रहा हूं कि ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा इस फील्ड या इस कैटेगरी से रिलेट करता हुआ, उसको कोई ज्ञान नहीं होगा, वो केवल फ्रॉड ही करने आएगा। इसलिए यदि उस व्यक्ति की पात्रता को आप आंक लेते हैं, अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति जानकार है, तो आप उस व्यक्ति के द्वारा बताए गए या सुझाए गए सलाह पर अमल कर सकते हैं, उन प्रयोग को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का धन या किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन से बचें। तो जानकार व्यक्ति होगा, जो विद्वान व्यक्ति होगा, वो उसका उद्देश्य आपसे धन ऐंठना नहीं होगा। किसी रोग से मुक्ति पाने के लिए बड़े अच्छे संयोग बन रहे हैं। अगर आपको
किसी प्रकार का कोई रोग है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तुला राशि के जातक, तो यह समय बहुत अच्छा है। जो मैं उपाय बताऊंगा उपाय करें तो उस रोग से मुक्ति मिलने के पूरे चांस हैं। अगर आप किसी नशे में लिप्त हैं और आपका आत्मबल कमजोर है, आप बार बार प्रयास कर चुके हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो जो मैं उपाय बताऊंगा वह उपाय करेंगे तो इस अवधि में आप उस रोग से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले उपाय के रूप में करना क्या है, देखिए किसी भी प्रकार की बदला लेने की सोच बिल्कुल निकाल दें। बदला लेने की सोचेंगे, शत्रु इस समय मजबूत स्थिति में है, आप पर हावी हो जाएगा, नुकसान होगा। बदुआ देने से भी बचें। आप अपने मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि या कोई भी श्राप या कोई बदुआ किसी भी व्यक्ति को देने से बचें। परमात्मा आपकी सहायता करेगा, यह निश्चित है, लेकिन आप बदुआ देकर, श्राप देकर स्वयं पाप के भागीदार ना बने। यह एक प्रायोगिक उपाय है, सारे काम आपके बनने लगेंगे। आप इतना काम करके देखिए। दूसरा, क्योंकि षष्ठेश और तृतीयेश होते हैं तो निश्चित तौर पर रोग ऋण और शत्रु भी आप पर हावी हो सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, या आप अपने साहस और अपने पराक्रम में कमी पाएंगे, आप अपने धैर्य में, अपने पेशेंस में कमी पाएंगे, और यह कमी आपको निर्णय लेने में या रोक देगी, सही निर्णय लेने में आपको भटका सकती है। तो बुद्धि और विवेक का जरूर संतुलित प्रयोग करें। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो ध्यान पूर्वक मोबाइल में बजाकर सुने, मनन करें। भगवान विष्णु की अधिकाधिक आराधना करें, उनके किसी भी मंत्र का जाप करें। हनुमान जी की सेवा और आराधना भी आपको लाभ देगी। सुंदरकांड का भी पाठ करें या सुने तो इस अवधि में आप बड़ी बड़ी डील्स क्रिएट कर सकते हैं। यह समय जो है यह आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यह जो समय है यह ऐसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जिनका ज्यादातर काम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू है, या जो लोग ईमेल के थ्रू काम करते हैं, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, या किसी टाइप का विशेष क्रिएटिव या इनोवेटिव वर्क से जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह बड़ा अपॉर्चुनिटी देने वाला टाइम भी है। अगर विष्णु जी की आराधना करते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं, या फिर मंगल ग्रह के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का सुबह 15 मिनट जाप करते हैं सूर्योदय के समय के आसपास, तो भी तुला राशि के जातक इस टाइम को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह समय नॉर्मली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कष्टकारी रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए, लेकिन अगर यह अपनी पूजा, अपनी आराधना, अपनी सेवा, अपने समर्पण, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति से श्री हनुमान जी और श्री नारायण का ध्यान करके उनको मना लेते हैं, उनके बीज मंत्रों का जाप कर लेते हैं, तो यह समय सच में एक बड़ी उपलब्धि का समय होगा। क्योंकि बृहस्पति देव अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए जितनी शॉर्ट में चीजें बताई जा सकती हैं वो बता दी गई हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप वृषभ या तुला राशि के जातक हैं और कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का फ्री विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजिए, निःशुल्क पत्रिका बनाकर विश्लेषण किया जाएगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आया है यह गोचर। बृहस्पति देव मंगल की नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यह कार्यक्रम ज्योतिष की सेवा में और आम जनमानस की सेवा के लिए समर्पित है। अगर आपको लगता है कार्यक्रम जनमानस के लिए लाभकारी है तो प्लीज इस कार्यक्रम को जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें। ऐसे लोगों तक शेयर करें जो लोग अपनी कुंडली बनवाने का भी खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे लोगों को शेयर करें जो लोग बड़े बड़े महंगे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, महंगे जेमस्टोन नहीं पहन सकते। ऐसे लोगों के लिए रुद्राष्ट्र विज्ञान का चैनल समर्पित। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को ही विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।